हाँ, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सम क्लासेस कोचिंग इंस्टीट्यूट गोपालपुरा में आपका स्वागत है। और आज का हमारा मॉर्निंग बैच नंबर फर्स्ट ऑनलाइन क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव शरीर के बारे में, ह्यूमन बॉडी। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ऐसा देश है, इस देश में क्या है, चर्चा किसकी होती है? चर्चा होती है यहां पर जातियों की, समाजों की, धर्मों की, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। चर्चा किसकी होनी चाहिए जीवन में? चर्चा होनी चाहिए प्यार की, स्वास्थ्य की, मानव शरीर की, भोजन की। इनकी चर्चा कीजिए आप, क्योंकि हम इस संसार में आए थे शरीर लेकर। क्या लेकर आए थे? शरीर लेकर। और हम जब इस संसार में आए तो हम इतने से आए थे। हम तो नंगा ही तो आया था, नंगा ही जाएगा। क्या घंटा लेके आया था? क्या घंटा लेके जाएगा? अपना टाइम आएगा। गाना है ना वो। और हम इस शरीर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, अनदेखा करते हैं पूरे जीवन में। जो इंसान अपने शरीर को 1 घंटा नहीं दे सकता जीवन में, फिर क्या ही जीवन है? तो सुबह जब आप उठते हो तो 1 घंटा अपने शरीर को दिया करो। योग किया करो, व्यायाम किया करो, कसरत किया करो। और यदि हम अपना जीवन स्वस्थ जीते हैं तो ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है, उपलब्धि है ये, कि हमने 60 साल, 70 साल, 80 साल स्वस्थ जीवन जिए। कहते हैं सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन की माया। पहला सुख क्या है? निरोगी काया। शरीर स्वस्थ है ना तो सब कुछ है इंसान के पास। और शरीर चला गया ना, स्वास्थ्य चला गया, फिर कुछ भी नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया आपके सामने पड़े ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप उनका आनंद नहीं ले सकते। शरीर चले गए हो, आप तो बिस्तरों में पड़े हो। एक पैदल चलने वाला व्यक्ति एक साइकिल चलने वाले को देखकर सोचता है कि काश मेरे पास भी साइकिल होती, मैं भी साइकिल से चलता, पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल वाले को देखता है तो उसके मन में भी ख्वाब पैदा होते हैं कि काश मेरे पास मोटरसाइकिल होती तो मुझे पेडल नहीं मारने पड़ते। बटन स्टार्ट किया, चलो 60 की स्पीड, 80 की स्पीड। एक मोटरसाइकिल पर चलने वाला व्यक्ति कार वाले व्यक्ति को देखता है तो सोचता है कि काश मेरे पास कार होती तो मुझे क्या खुली छत के नीचे बाइक नहीं चलानी पड़ती, मेरे पास भी कार होती, बंद होती, कांच होते, 4 टायर होते 2 की जगह। और एक कार वाला व्यक्ति ऊपर उड़ते हुए हवाई जहाज को देखता है, एरोप्लेन को, और सोचता है काश मेरे पास एरोप्लेन होता तो मुझे भी क्या है, ये कार नहीं चलानी पड़ती सड़कों के ऊपर, मैं भी हवा में उड़ता। और एरोप्लेन में बैठे पायलट और वो साथी, वो नीचे खेतों में पैदल चलते व्यक्तियों को देख के सोचते हैं कि काश हम भी इन खेतों में खुली हवा में घूमते, सड़कों पे खूब घूमते हम भी पैदल। लेकिन क्या है, जो काम है उसने हमें आसमान में ये काम दे दिया, उड़ाने के लिए एरोप्लेन। तो हर इंसान के क्या होते हैं? अलग अलग सपने होते हैं। तो जैसा भी जीवन आपके पास है ना, उसको सुंदर बनाइए। और सुंदर बनाने के लिए क्या चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य। हमने पढ़ा है ना किताबों में कि जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आपको बता दूं मैं, इंसान रोटी खाकर ही मरता है, कपड़े पहने ही मरता है, और मकान में ही मरता है। तो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है वो पता है क्या है? सबसे इनसे भी पहले, और ये कोई नहीं बताएगा आपको, सिर्फ गुरु गोविंद सिंह तंवर, गोविंद सर इतना दम रखते हैं पूरे विश्व में। उससे पहले भी आपकी जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकता पता है क्या है? पहली है अच्छा स्वास्थ्य, दूसरा है प्यार, और तीसरा है सुखी जीवन। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, प्यार दौलत के समान है, और सुखी जीवन सफल जीवन से सुंदर होता है।
तो ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मानव शरीर के जो अंग है उनके बारे में, और कौन से योग के द्वारा, कौन सी कसरत के द्वारा आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा ये मस्तिष्क है। क्या है हमारा ये मस्तिष्क, जिसे हम क्या कहते हैं, दिमाग। और ये हमारा यहां पर आ जाता है ह्यूमन हार्ट। हृदय, जिसे हम क्या कहते हैं, दिल। हृदय, और इसे हम क्या कहते हैं, दिल। और हमारा जो शरीर काम करता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है दिल और दिमाग। दिल और दिमाग। दिमाग लगाकर आप शिक्षा हासिल करते हैं, कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। और दिल लगाकर आप पूरे जीवन को सुंदर बना सकते हैं। ध्यान रखना, आप रिश्ते निभाने के लिए आपको क्या लगाना होगा, दिल। और आईएएस बनने के लिए, 4th ग्रेड में पेपर सिलेक्ट करने के लिए, एग्जाम फाइट करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग। लेकिन यहां पे क्या उल्टा हो रहा है, जहां पे हमें पेपर पास करना है वहां पे तो हम क्या दिल लगा रहे हैं, और जहां पे रिश्ते निभाने हमें, वहां पर हम दिमाग लगा के रिश्ते निभा रहे हैं। इसीलिए तो क्या लड़ाइयां होती है फिर कि यार मैंने तो तेरे से दिल लगा के अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी फीलिंग्स के साथ मैंने तेरे से प्यार से रिश्ता निभाया, और तूने मेरे साथ धोखा किया, दिमाग लगा के मेरे साथ छल किया। तो जहां पर हमें क्या है, दिल लगाना है वहां तो हम दिमाग लगा रहे हैं, और जहां पे दिमाग लगाना है वहां पर दिल लगा रहे हैं। पढ़ाई करते समय हमें दिमाग लगाना चाहिए, और वहां पर हम क्या है, दिल लगा रहे हैं। एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, हाँ और बता तेरे जीवन में क्या चल रहा है, तूने मैसेज नहीं किया, रिप्लाई नहीं दिया मेरे को, है मेरी स्टोरी पे लाइक नहीं किया, मेरे वीडियो पे लाइक नहीं किया, तो वहां पर क्या है, दिल लगा रहे हैं। ठीक है, और कहते हैं मानव का जो हृदय है ये हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। कितना, आपकी जो मुट्ठी है ना, इसके आकार का होता है, और इसका वजन होता है 300 ग्राम के आसपास। कितना होता है, 300 ग्राम का। और मानव मस्तिष्क, इसके 3 भाग होते हैं। ये तो कहलाता है अग्र मस्तिष्क, ये कहलाता है मध्य, और ये होता है पश्च मस्तिष्क। 3 भाग होते हैं। उसके बाद चलते हैं आंखें, मानव नेत्र, मानव नेत्र। आंखें भी होती है दिल की जुबान। आंखों से पता लग जाता है इंसान क्या सोच रहा है, उसकी भावनाएं कैसी है, उसके मन में क्या चल रहा है। बीमार व्यक्ति को हम देखकर बता दें, यार तू बीमार है, या तेरी आंखें लाल कैसी हो रखी है, पीली कैसी हो रखी है। जो इंसान खुश होता है उसकी आंखों में चमक होती है सुंदर सी। जो हमारे मन में, दिल में चल रहा है ना, वो आंखों से पता चल जाता है। तो मानव नेत्र। उसके बाद हमारा मुख, नाक आ जाता है, नासिका, फिर आ जाता है हमारा मुंह, मुख, नाक। हमारी जो सूंघने की क्षमता है वो किससे पता चलती है, नाक से। और जीवन में क्या है, अच्छा कुछ हमें चाहिए, अच्छा कुछ भोजन बनता है तो हमें नाक से सूंघ के बता सकते हैं। हमारा मूड अच्छा हो जाता है, अच्छे परफ्यूम लगाना चाहिए, इंसान को मस्त रहना चाहिए। उससे क्या हो जाता है, एक ऊर्जा आती है कि हाँ खुशबू अच्छी आ रही है। और कहीं से बदबू आए तो हमारा मूड खराब हो जाता है, ओ हो ये कहां से आ रही है बदबू, है ना। तो नाक से क्या है, हमें पता चल जाता है। नाक की जो ग्रंथि है वो हमें संकेत दे देती है कि हाँ इधर से खुशबू, इधर से बदबू। हाँ, फिर उसके बाद में क्या आता है, मुख बुआ, हमारा मुंह। और हमारे देश में क्या है, बहुत सारे इंसान अपने मुंह को कचरा पात्र बनाए रखते हैं, पूरा दिन पुड़िया खाते रहते हैं, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, मुंह को क्या बना लिया, कचरा पात्र, डस्टबिन। तो अच्छा भोजन खाइए आप और माउथ फ्रेश करते रहिए। सौंफ खाइए आप, सौंफ से क्या माउथ फ्रेश होता है। सूप होती है ना जिसको हम चूरी कहते हैं, वो खाइए आप, उससे माउथ फ्रेश रहता है। और जिनके मुंह में बदबू आती है
वो रात को सोने से पहले जीरा जो होता है ना, जीरे को पीस के थोड़ा खा लो, उससे आपके मुंह में बदबू नहीं आएगी। और सुबह उठते ही सबसे पहला काम है आपका मंजन करना, कोलगेट करना, दांत हो जाएंगे एकदम साफ। और मैंने आपको बताए थे ना, जो पुड़िया खाते हैं उनके मुंह में ये 4 उंगलियां नहीं जाती है, तो अभी चेक करते हैं आपको। अभी आप चेक करो, मुंह बना से 4 उंगली डाल के चेक करो, देखिए आपका मुंह स्वस्थ है या नहीं है। ये देखो ऐसे 4 उंगलियां जा रही है ना, इसका मतलब आपका मुंह स्वस्थ है। और जो पुड़िया खाते हैं ना गुटखा, उनके मुंह खुलता ही नहीं है पूरा, वो हंसते भी ऐसे हंस ही नहीं पाते वो। तो सुबह उठते ही और दांत होने चाहिए एकदम साफ। देखो गोविंद सर के दांत एकदम साफ है। मैं तो अंधेरे कमरे में जाऊं ना और ऐसे कर दो ना, इतने कमरे में रोशनी हो जाए, बल्ब की आवश्यकता ही नहीं है, ट्यूबलाइट की। सुबह उठते ही पहला काम क्या करना आपको, मंजन। उसके बाद में चाय नाश्ता जो भी कुछ भी करो, फिर दांत एकदम साफ रहेंगे। स्माइल ऐसी होनी चाहिए कि आपको स्माइल देख के किसी को आपसे प्यार हो जाए। सर वो 7 मंजन 8 प्रकार के मंजन अभी बताएंगे। तो स्माइल सुंदर होनी चाहिए। अब हमारे हम किसी के सामने देख के हंसे ऐसे, और सामने दांत दिखे पीले पीले, तो वो आपकी स्माइल देगी क्या, उसको उल्टियां हो जाएगी, ओ ये क्या देख लिया। और वही दांत एकदम सफेद हो, आप किसी तरफ हंसे, तो वो आपकी तरफ देखता ही रहेगा कि वाह क्या स्माइल है, क्या खूबसूरत दांत है, सफेद सफेद। अब 8 प्रकार के मंजन बताते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहला मंजन कौन सा हो गया, टूथब्रश। कौन सा हो गया, टूथब्रश। ब्रश से मंजन करना, ठीक है। यदि आपके पास टूथब्रश नहीं है तो फिर आता है हाथ से मंजन करना, उंगली से मंजन करना, जिसे हम कहते हैं लाल दंत मंजन। एक आता है काला, काला दंत मंजन भी कर सकते हो आप हाथ में लेके उंगली से। अब ये भी नहीं है तो फिर क्या आ जाता है, 4 नंबर नीम का दातुन। नीम का दातुन, नीम का दातुन भी आप नहीं तोड़ सकते, तो फिर आ जाता है अगला हमारा कोयला। कोयले के अंदर भी कैल्शियम तत्व होते हैं जिनसे हमारे दांत स्वस्थ रहते हैं। तो आप ये क्या है, 5 दिन से 4 दिन से कोयले हैं अपने दांत साफ कर सकते हैं। कोयला भी आपको नहीं उपलब्ध है तो फिर आप किसका उपयोग करो, राख का। राख को आप मंजन की तरह थोड़ा लेके 4-5 दिन से दांत साफ करो, जिसको मारवाड़ी में बांदी कहते हैं। फिर आता है राख भी आपके पास नहीं है तो फिर आपको क्या है, नमक। नमक से आप अपने दांत साफ कर सकते हो। नमक के बाद में आप नमक को पानी में मिला के, नमक के पानी से आप गरारे कर सकते हो। क्या कर सकते हो, गरारे। हाँ, ऐसे पानी डाल के मुंह में ऐसे लगता है ना, उस तरीके से आप गरारे कर सकते हो। तो टूथब्रश, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, नीम का दातुन, कोयला, राख, नमक और नमक के पानी से गरारे। तो 8 प्रकार के मंजन। कितने, 8 प्रकार के मैंने आपको मंजन बताए। इनमें से आप कोई भी एक मंजन कर लो, आपके दांत एकदम सुंदर हो जाएंगे। हाँ देख लो क्या बात है, 3 प्रकार के मंजन का प्रयोग कर चुके हैं अभिषेक। हाँ शाबाश। एक तो पहलो, एक दूसरो, एक तीसरो। हाँ, नीम का दांतुन भी उपयोग करना, इससे दांतों में कीड़े मर जाते हैं। नीम के दांतुन में क्या होता है, खारापन होता है, बहुत सारे सुंदर इसमें तत्व होते हैं। हाँ, सबका उपयोग करके देखना आप, दांत एकदम सुंदर हो जाए। और पहला, अब देखो ऐसा नहीं है कि आप इनसे मंजन करोगे तो आपके दांत सफेद होंगे। पहला काम क्या करना है, सुबह उठते ही मंजन, उसके बाद में कुछ खाना, आपको पहला काम ही करना है बस, फिर आपके दांत हमेशा सफेद रहेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। मुख्य बात होगी, फिर होते हैं हम गले की तरफ। तो गले में हमारे थायराइड ग्रंथि होती है, और ये जो इसे कहते हैं टॉन्सिल। ठीक है, तो कंठ, हम जब बोलते हैं तो हमारी जो ध्वनि है वो कंठ से ही निकलती है। ठीक है, गले से ही निकलती है। और गला वैसे भी क्या
कोई भी आभूषण पहनने के लिए गले में पहनते हो तो गला सुंदर लगता है ना। और जो सिंगर होते हैं, गायकार होते हैं, वो अपने कंठ को साफ रखते हैं। तो आप काली मिर्च का सेवन कीजिए, मिश्री का सेवन कीजिए, जिससे हमारा क्या कंठ एकदम सुंदर हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। फिर आगे चलते हैं, हम बात करते हैं हृदय की और दिमाग की। हमने बात कर ली। और कहते हैं दिल में कोई हड्डी नहीं होती। दिल में हड्डी नहीं होती, जी में हड्डी नहीं होती। हाँ जी, दिल में हड्डी नहीं होती तो फिर दिल टूटता कैसे है? कहते ना आज तो मेरा दिल टूट गया, तूने ऐसी बात बोली है, मेरा दिल तोड़ दिया तूने, तो तेरी हड्डी नहीं टूटा कैसे दिल? टूट गया है? टूटने का मतलब हो गया दिल में जो भावना है उनको आपने चोट पहुंचाई है, चोट पहुंचा दिया तो दिल टूट गया वो। इसका मतलब ये नहीं है कोई दिल ऐसे तोड़ दिया, मतलब आघात पहुंचा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फेफड़े, जिन्हें क्या कहते हैं? लंग्स। फेफड़े। और आर्मी में जो जाते हैं तो आपने देखा होगा उनका सीना मापा जाता है ऐसे, है ना। जिनका ज्यादा चौड़ा सीना होता है उनको आर्मी में लेते हैं, और पतला जिनका सीना होता है, छाती, उनको क्या है? निकाल देते हैं। क्यों लेते हैं चौड़ी छाती वालों को? क्योंकि जिनकी चौड़ी छाती होती है, फेफड़े चौड़े होते हैं, वो ज्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं। क्योंकि आर्मी में जाते हैं तो बहुत सारी परिस्थिति में उन्हें जंगलों में, पहाड़ों में रहना पड़ता है। तो वहां पे क्या, जिनका छाती चौड़ी नहीं है और भोजन ना मिले तो वो तो क्या 2 दिन में ही चालो मर जाएंगे, सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो जिनके फेफड़े चौड़े हैं वो ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं जीवन के साथ। इसलिए फेफड़े, और फेफड़े चौड़े होने चाहिए। इसके लिए आप पुशअप निकालो, सपाटे निकाला करो, दौड़ लगाया करो और बॉडी को मजबूत करो। तो सीरा के भी क्या है? सिरा और धमनी हृदय में होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे की बात करते हैं। यहाँ पर देखो छोटी आंत, बड़ी आंत भी होती है, यकृत होता है जिसे लीवर कहते हैं, पित्ताशय होता है, अमाशय होता है ना, अग्नाशय होता है। महिलाओं के अंदर गर्भाशय होता है जहां पर बच्चा पलता है, शिशु का भ्रूण का विकास होता है और शिशु का जन्म होता है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं हम, और ये हो गए हमारे आंतरिक जो अंग हो गए। और यहाँ पर मल द्वार होता है, हमारे मूत्र द्वार होता है जहां से हम मूत्र की निकासी होती है, और मल द्वार जहां से हम मल का निकास होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा ये नीचे का पार्ट होता है, और ये हमारे पैर होते हैं, ये हमारा जांघ होता है जिसे हम थाई कहते हैं। ठीक है, जांघ। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी, जिसे कहते हैं फीमर। फीमर की हड्डी कौन सी हड्डी? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे कान की, जिन्हें कहते हैं स्टेपिस। हाँ, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और ये हमारे कान में होती है। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, अब बताइए आप कोई डाउट से क्या? एक ग्रंथि होती है, ये बहुत सारी ग्रंथियां होती है। मानव शरीर जो हमारा ये है ना, बाहर का शरीर, इससे संबंधित बताइए आप। आंत हमारे शरीर में होती है 2, छोटी आंत और बड़ी आंत, जिनके अंदर हमारा भोजन का पाचन होता है, उनके द्वारा भोजन आगे बढ़ता है। छोटी आंत। हाँ, ये इनके नाम होते हैं। और और बताइए आपके शरीर में कोई ऐसा रोग है तो आप शेयर कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे। आप खांसी के लिए आपको क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए आप, और अनुलोम विलोम एक तरफ से सांस लीजिए, एक तरफ से सांस छोड़िए, और ये 20 सेट लगा लीजिए आप। हाँ, नहीं सर्दी में करो, गर्मी में करो, कोई दिक्कत नहीं है आप। हाँ, बस ऐसा है कि आप ध्यान रखना वो आपकी कहीं नाक से मलाई ना बाहर आ जाए। हाँ, बाकी सर्दियों में भी कीजिए, गर्मियों में भी कीजिए, और जोर से कीजिए, आप कितना दम लगा सकते हो। ठीक है, तो खांसी आपकी इससे दूर हो जाएगी। और सपाटे लगाइए आप, पुशअप निकाल लीजिए, शीर्षासन कीजिए। आपको बताइए हमारे संडे स्पेशल योग क्लास चलता है, उसमें आपको बहुत सारे योग बताता हूं। ठीक है, तो ये हमारा मानव शरीर है, और इस संसार में आपको हम शरीर लेके आए थे और शरीर लेके जाएंगे। तो इस शरीर को सुंदर बनाइए आप। आपका शरीर सुंदर होना चाहिए, बॉडी फिट होनी चाहिए, आपकी मस्त होनी चाहिए एकदम। ठीक है ना, शरीर को सुंदर बनाइए। शरीर को दांव पे लगा के कोई भी लक्ष्य हासिल करना महानता का काम नहीं होता, ध्यान रखना।
शरीर सुंदर होना चाहिए। पहला काम शरीर, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्लास कंप्लीट करते हैं। और बताइए आप कोई अपने शरीर से संबंधित बातें। ओके सर। जैसे दिवाकर ने बताया खांसी, तो मैंने आपको बता दिया खांसी के लिए आप अनुलोम विलोम कीजिए और सपाटे लगाइए, दौड़ लगाइए। और बताइए आपको कोई। सर फिर हाँ, जब सांस लेते हैं तब कोई के फेफड़ों में दर्द होता है। दर्द होता है। दर्द के लिए आप, इसका मतलब उनके फेफड़े पूरे परिपक्व नहीं हुए तो आप सपाटे लगाइए। पुशअप निकालेंगे ना, पुशअप निकालने से हमारे फेफड़े चौड़े हो जाते हैं और सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, अच्छा सोच देखो, भोजन आपको अच्छा भोजन खाना है, सात्विक भोजन। और बताइए। ओके, ओके सर। शानदार। और गुरु के साथ साथ चलते रहो। मंजिलें गहराई। हाँ, फैंटास्टिक। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी, अभिभावक और साथी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तरुण क्लासेज कोचिंग इंस्टीट्यूट गोपालपुरा यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी का स्वागत है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन आपके होम स्क्रीन पर मिल जाए। और जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए तरुण क्लासेज कोचिंग इंस्टीट्यूट गोपालपुरा।